Assalamu alaikum. I am Muhammad Naveed Akhtar from New Ibn Sina Science Secondary School. Today we can discuss the physics topic law of conservation of momentum. इस लेक्चर से पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो एक बार रिपीट करते चलते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि एक खास बाउंड्री में मौजूद जो अजसाम का ग्रुप है उसे हम सिस्टम कहते हैं और ऐसे सिस्टम रोजमर्रा जिंदगी में हमें बहुत से मिलते हैं। इसके अलावा फिर हमने बात की आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? अब उसी खास बाउंड्री में मौजूद जो अजसाम है उनका आपस में जो दखल है एक दूसरे पर इंटरेक्ट करते हैं उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। फिर हमने लास्ट में बात की थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन किया था जस्ट हमने। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जो कि दो या दो से ज्यादा अजसाम पर मुश्तमिल हो और उनका जो मोमेंटम है अगर वो कांस्टेंट रहता है तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। क्या कि फर्ज करें हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। m1 भी मूवमेंट कर रहा है, हरकत में है, m2 भी हरकत में है। m1 जिस वेलोसिटी से हरकत कर रहा है वो u1 है और m2 भी जिस वेलोसिटी से हरकत कर रहा है वो u2 है। ये भी मूवमेंट में है, ये भी मूवमेंट में है, ये भी हरकत कर रहा है और ये भी हरकत कर रहा है। फर्ज करें कंसीडर टू स्फीयर्स of masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 respectively। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक m1 है और एक m2 है। m1 इब्तदाई वेलोसिटी u1 से हरकत कर रहा है, m2 इब्तदाई वेलोसिटी u2 से हरकत कर रहा है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। फिर क्या होता है? इस पर फोर्स अप्लाई होने से इसकी मूवमेंट बढ़ती है, ये आपस में टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाते हैं इनके दरमियान। अब जो ही कोलिजन होगी, एक जिस्म दूसरे से टकराएगा, उस वक्त टकराएंगे, दोनों मूवमेंट में थे उस वक्त टकराएंगे जब एक की वेलोसिटी कम होगी दूसरे की ज्यादा होगी, तभी उनमें कोलिजन होगी। जब कोलिजन होगी, टकराएंगे, एक जिस्म दूसरे जिस्म को वेलोसिटी क्या करेगा? गेन करेगा, जिसकी वजह से उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो फिर क्या होता है कि जो ही आपस में कोलिजन होती है इनकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। आफ्टर कोलिजन जब इनके दरमियान कोलिजन होती है वेलोसिटी चेंज, u1 चेंज हो गई v1 में और u2 चेंज हो गई v2 में, जो कि पहले u1 और u2 थे। अब क्योंकि कोलिजन हुई, एक दूसरे को उन्होंने वेलोसिटीज, एनर्जी जो है वो दे दी, गेन कर दी, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज में तब्दीली है। जो ही वेलोसिटीज में तब्दीली आई है, आप जानते हैं जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। अब अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हुई है तो मोमेंटम में तब्दीली आएगी, मोमेंटम में तब्दीली आएगी। तो हम देखते हैं आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज हुई v1 and v2 of masses m1 and m2 respectively, m1 and m2 respectively, जो वेलोसिटीज थी u1 v1 में चेंज हो गई, u2 v2 में चेंज हो गई। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि किसी सिस्टम में मौजूद जो अजसाम है उनका जो पैदा होने वाला मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है।
तो बिफोर कुलेयन और आफ्टर कुलेयन चेक करते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कुलेयन की। बिफोर कुलेयन मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1u1 m1u1 मोमेंटम ऑफ मास m2 ये बन जाएगा m2u2। ये हो गया अलग-अलग अजसाम का मोमेंटम। ये m1 का हो गया, इसका ये कितने मोमेंटम से मूव कर रहा है, और ये इसका हो गया ये वाला कि ये कितने मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो अब हम ये कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, हम दोनों एग्जाम के मोमेंटम को ऐड कर देंगे, m1u1 प्लस m2u2 m1u1 प्लस m2u2। अब हम बात करते हैं आफ्टर कुलेयन। कुलेयन के बाद मास तो वही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मास तब्दील नहीं होता, मास सेम रहता है, मास वही है। तो चेंज होगा क्या, वेलोसिटी। तो आफ्टर कुलेयन जो है मोमेंटम ऑफ मास m1 ये हो गया m1v1, और मोमेंटम ऑफ मास m2 ये हो गया m2v2। तो आफ्टर कुलेयन उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होगा, इसका अकेला हमने निकाल लिया, इस अकेले का भी निकाल लिया। अब दोनों पूरा सिस्टम का क्या मोमेंटम होगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आवर सिस्टम m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास इस सिस्टम का अलग मोमेंटम आ गया, और इस सिस्टम का बिफोर कुलेयन अलग मोमेंटम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत वो क्या है, वो ये कहता है कि किसी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा मौजूद जो अजसाम हैं उनका बिफोर और आफ्टर जो है मोमेंटम वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ये हम डेफिनेशन में पढ़ कर रहे हैं। तो इसके तहत क्या होगा, बिफोर कुलेयन जो है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मतलब मोमेंटम of system before Kuleyan is equal to momentum of system after Kuleyan। तो इस एग्जांपल से साबित हुआ वाकई में जो हमने डेफिनेशन में बात डिस्कस की कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में मौजूद दो या दो से ज्यादा अजसाम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने फिर क्या किया, दो स्फीयर्स लिए m1 और m2 जो कि इब्तदाई वेलोसिटीज u1 और u2 से हरकत कर रहे थे। बिफोर कुलेयन उनका अलग हमने मोमेंटम फाइंड आउट किया, फिर उनमें कुलेयन हो गई, उन्होंने वेलोसिटीज एक दूसरे को तब्दील की, जिसकी वजह से u1 वाली v1 हो गई, u2 वाली v2 बन गई। फिर आफ्टर कुलेयन जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ हमने वो फाइंड आउट किया। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल रिजल्ट हमें मिला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम।